तेरी नेमतें हैं जा बजा ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, करे कैसे इनका हक अदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। है नायाब की ये इल्तिजा, है नायाब की ये इल्तिजा, करे बंदगी तेरी सदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। अल्लाहुम्मा आमीन। क्या हो रहा है, रात के 12:20 हो रहे हैं और इस वक्त बस चाय पीने का मूड था। तो ऑल ओवर पाकिस्तान में मोस्टली गैस नहीं होती है कि हमारे यहाँ तो 9:45 तकरीबन 10 बजे के करीब चली जाती है कि तो हाँ बस आज अपनी निया जी की फेवरेट रेसिपी हरी बनाई थी, वो भी उन्हीं की रेसिपी के हिसाब से बनाई थी। तो बस मरूम है तो बस यादें हो जाती है कि और या बच्चों के साथ जैसे तैसे फिर थकन का कुछ ज़्यादा एहसास हुआ, आराम कर दिया था। फिर मोबाइल के चक्कर में बच्चों ने उठाया तो मैंने बोला वो ठीक है तो चलो एक वो काम कर लेते रहते दिन से सोच रही यार ये वीडियो मुझे बनानी है तो चाय भी साथ ले ली। और आज स्पेशल मैंने मीठी चाय पीने का दिल चाह रहा था। वैसे मुझे चाय कॉफ़ी वगैरह जितने भी टी होती है कहवा वगैरह होते हैं मुझे विदाउट शुगर ही पसंद है। बट आज बस मूड हो रहा था चलो ठीक है शुगर के साथ लेते। यहाँ पर क्या करा हुआ है, वो जो मैंने दाल गंदम वगैरह भिगोया था उसका पानी है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैंने फ़िलहाल अभी थोड़ी देर पहले इसके अंदर डाला 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला। क्यों मैंने बोला ताकि ये फर्टिलाइज़र जो तैयार हो रहा है ना सिर्फ ये फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है बल्कि इसके अंदर मैंने सीड सोक करे हुए। कौन से सीड सोक करे हुए, एक तो मैंने लेमन जो यूज़ हुआ है आज उसके साथ सारा वो, और ये सेकेंड हमारे पास अनार की सीड है, ठीक है। अनार की सीड अनार आया था गिफ्ट में तो वो खट्टा बहुत था, मैंने जूस निकाला उसके बाद सीड्स मैंने इसमें डाल दिए गए। एक रीज़न ये डालने का कि यार वो गमले और मिट्टी अभी सीलिंग वाली नहीं है तो मैंने बोला चलो ठीक है कल इंशाल्लाह अरेंज करेंगे, एक दिन में अरेंज जाएगी तो वो ये सीट हार्ड होते हैं थोड़े, तो थोड़ा सा वो लास्ट टाइम भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब सोक करे थे तो अच्छे जल्दी ग्रो गए थे। यहाँ पर वो जो प्याज और मिर्ची धनिया यूज़ हुआ है ये सारा इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया, ये फर्टिलाइज़र अलग तैयार हो रहा है। मुझे पता है कि चीज़ें फेंकते हुए थोड़ा सा होता है यार, अगर चीज़ अगर इस्तेमाल में आ रही है ना पहले आप उसका इस्तेमाल करें दैन यू कैन डिस्कार्ड इट, ओके। और दूसरा ये कि जब हम अनाज को धोते हैं तो पानी काफ़ी यूज़ होता है और वो पानी सारा आपको पता है कि पानी एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी कभी पानी ख़त्म हो जाता है तो ज़िंदगी रुक जाती है। अभी भी बहुत से इलाकों में पानी कम आ रहा है तो भाई मैं अपने प्लांट्स में पानी इस तरह स्टोरेज करके सेव कर लेती हूँ तो मेरे प्लांट्स प्यासे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं उस मेन टॉपिक की तरफ जो मैं इतने दिन से करना चाह रही थी और कर नहीं पा रही थी। एवरीबडी मस्ट हैव प्लांट्स एट हिज होम और हर होम। उसके अंदर मैंने आपको एक सीड्स कलेक्शन दिखाया था, ठीक है। वो मैंने कहा था ये कुछ है क्या, मैं बताऊंगी, दुकान नहीं है, तो वो था मेरा सीड कलेक्शन और वो मैं आपको आज डिस्क्लोज करने चाह रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं सीड कलेक्शन के पास। तो बिला आखिर मैं अपना ये बेहतरीन सा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई होंगी। आइडिया काफ़ी दिनों से था, इवन कि ये 1-1.5 हफ्ता हो गया, इस पूरे महीने से मेरा था, बल्कि लास्ट मंथ से मैं सोची थी यार मैं इस पर प्रोग्राम कर दूँ। वेदर चल रहेगा, सीज़न चल रहा है, बट सीज़न भी तो माशाल्लाह से नमाज़ों का टाइम हो गया है। वैसे टाइमिंग चेंज हो गई है, सूरज की जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है, धूप का रुख चेंज हो गया, सर्दियों वाला हो गया, बट अभी सर्दियाँ आई नहीं है। खुनकी है, मौसम डाउन होता जा रहा है टेम्परेचर, लेकिन विंटर सीडिंग के लिए जो पहले बस कहते हैं ना यूनिवर्सल का ही वेदर चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टाइम पर हम सीलिंग नहीं कर सकते जो पहले था। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या तरीका होता है, आपने अपने इलाके का टेम्परेचर देखना है। गूगल पे जाकर आप सर्च कर लें फर्दर 10 डेज तक का कि क्या टेम्परेचर रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट टेम्परेचर यू कैन सीडिंग योर सीड्स। अब सीड्स को, ये तो हमारे हो गए सारे सीड्स, इससे आप लोगों को मेरा एक क्रेज सा पता चले कि नर्सरी पर अलग काम होता रहता है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें जो बस मुझे शौक है कि मेरे घर में मैं मुझे इस पर भी काम करना है, मुझे इस पर कुदरत की चीज़ों को मतलब मुझे मज़ा आता है कि डिफरेंट सीड्स को जब अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है और जब प्लांट्स निकलते हैं मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। उस प्रोसेस को डिफरेंट प्रोसेस से मैं सीडिंग का एक तरीका करती हूँ। जैसे भी मैंने आपको बताया अनार के जो मैंने सीड्स को किस तरह सोक करके रखा हुआ है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट मैं बोलती हूँ कि मैं अल्लाह ताला से बस ये दुआ अल्लाह ताला अपने अता करदा नेमतों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की सादत अता फरमाए जिससे आप खुश हो जाएं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, थोड़ी सी चाय पीऊँ यार।
मुझे अपनी चाय को दोबारा गर्म करना पड़ा है क्योंकि वो मैं सेटिंग कर रही थी, तो फिर दोबारा नहीं हो गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये सीड्स कलेक्शन में डिफरेंट कंपनी से परचेज़ करती हूँ। उससे मुझे एक आइडिया ये भी होता है कि आगे जाके इंशाल्लाह आई विल कुछ और भी काम करना है इंशाल्लाह ताला, तो उस हिसाब से मुझे सर्च आउट करती रहती हूँ कि किस कंपनी के सीड्स ज़्यादा अच्छे होंगे। और अब इस बात पे ये भी होता है कि सीड तो अच्छा आएगा, लेकिन आपने अगर गलत टाइम पे लगाया, टाइम सही था, आपने पनीरी तैयार होने पर उसको सही तरह ट्रीट करा या नहीं करा, उससे भी आपका प्लांट पर असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद हमारा एक बहुत खूबसूरत सा और स्ट्रॉन्ग प्लांट सामने आता है। सही है। लोग समझते हैं कि बस सीडिंग कर दें। आपने बाज़ों का नर्सरी पे ये होता है कि यार ये प्लांट इतने का नहीं, यार इतने का दे दें। अरे उस पर मेहनत लगेगी। एक तो सीड हम करते हैं, सीडिंग करी, सीडिंग के बाद फिर उसकी जब 2 से 3 बार उसकी रिपोर्टिंग के बाद फिर प्लांट तैयार होता है, तो हर चीज़ मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो हर चीज़ कीमत होती है कि, और जो शख्स मेहनत कर रहा है उसकी पेमेंट होती है वो प्लांट की जो कीमत होती है, ठीक है ना। फिर उसमें कुछ प्रॉफिट ऑनर्स वगैरह का होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने तमाम जितने भी मेरे पास जिनकी मैं परचेज़र हूँ उन सबके मैं इंशाल्लाह ताला कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, क्योंकि मैं सबसे परमिशन ले चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के नंबर अपने यूट्यूब चैनल पर दे सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी अपनी नर्सरी की भी होंगी, नायाब कलेक्शन नर्सरी की भी होंगी, तो वो भी मैं वहाँ पर शो कर दूँगी। तो जिसने जो ऑर्डर देना होगा वो वहाँ पर दे देगा नंबर जिससे आपका चल रहा है सामने। यहाँ पर हमारे पास सनफ्लावर सीड है जो कि मैंने सीडिंग करी है। मेरे पास बल्क का है, बल्क है, कलेक्शन हैगा, इसको मैं साइड में रखूँगी। मैं अभी जो काम कर रही हूँ वो मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सही है। यहाँ पर हमारे पास है अभी स्टॉक में बहुत जल्द मेरे पास। अच्छा, जो मैंने लास्ट मेरे गार्डन में जितना भी था विंटर कलेक्शन, उसके मैंने सीड्स कलेक्ट करे थे। और उसको पहले मैं आपको बता दूं कि सीड्स को सेव कैसे करना है। सीड जर्मिनेशन के लिए कब बेहतरीन तरीके से तैयार होता है। एक वो टाइम जब आपका सीड प्लांट ने फ्लावरिंग करी, फ्लावरिंग के बाद सीडिंग होती है और फ्लावरिंग के बाद ही फ्रूटिंग होती है। कि ये कुदरत का कानून है। जब फ्रूटिंग हो जाती है तो वो तैयार हो जाता है आपका फल खाने के लिए। उसका जो सीड है, जैसे कीनू हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, उनके सीड तैयार है। जब आप उसको यूज़ करेंगे, और जो सीड हो गए या आम हो गया, तो आप उसके सीड मेरे हिसाब से कुछ थोड़ी सी सोकिंग के बाद या एक ट्रीटमेंट के बाद आप उसको आराम से लगा सकते हैं। सही है। आप डायरेक्ट भी डाल दें वो लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। सही है। खजूर का भी ऐसे लग जाता है, बहुत सी चीज़ों के लग जाते हैं। कुछ चीज़ों के जो सीड होते हैं फलियों में होते हैं, डिफरेंट उसमें होते हैं, वो तैयार कब होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास तुलसी भी हैगा और बापची भी हैगा, और मैंने इन दोनों को सेव कर लिया है। ऑल दो कि ये अपने प्लांट्स में ड्राई हो गए थे, सूख गए थे, तैयार थे, लेकिन अब ये किस स्टेज पे तैयार होते हैं, ये उस स्टेज पे तैयार होते हैं एट द एंड ऑफ। अभी तमाम नर्सरीज़ पर या जिन जिनके घरों के अंदर, जिस बाग के अंदर आप जाएंगे, तुलसी और क्या कहते हैं बापची न्यू उसमें सीडिंग भी हो रही है, और जो हो चुके हैं वो सूख रहे हैं। मैंने क्या करा है, जब मैं विजिट्स पर गई थी डिफरेंट नर्सरीज़ की और अपनी नर्सरी की, तो मैं वहाँ से जब इसका कलेक्शन लेकर आई तुलसी का और बापची का, मैंने उसको बाहर रखा थोड़ी देर, और जब वो मज़ीद मुझे लगा कि बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है, तो मैंने उसमें से स्टिक्स वगैरह में सारे निकाल कर और मैंने इसके अंदर डालकर, अच्छा एनवेलप में आप सेव करेंगे सालों साल रहेंगे। 1 साल के लिए होता है, 6 महीने का टेन्योर होता है, 6 से 8 महीने का, कि दोबारा आपका सीज़न आता है, आप सीड लगा सकते हो, उस वक्त आपका स्ट्रॉन्ग होगा सीड। अगर आपने डायरेक्ट कर दिया ना, जैसे मैंने कुछ अभी बापची के डाल तो दिए थे, लेकिन वो मेरे ये वाले सीड नहीं थे, वो मैं डेली यूज़ में जो करती हूँ बापची। एक दिन तो ये हुआ था कि बापची हम लोग करके रखते हैं कि बच्चों ने भिगो दी थी, अब वो कुछ दिन तक फ्रिज में रखी रही। मैंने बोला यार मेरा दिल नहीं चाह रहा फेंकने का, तो वो मैंने ऐसे कैसे गमले पर डाल दी, और मैंने मिट्टी भी नहीं डाली। मैंने बोला यार चलो यार न्यूट्रिशंस मिल जाएगा इसको, यहीं पर हो जाएगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो जर्मिनेट होगी माशाल्लाह से, और उसमें से प्लांट्स निकल गए माशाल्लाह से। और अब वो जो मैं दिखाती हूँ कि एक छोटे वाले गमले में, वो तो मैंने लगाए थे बाकायदा, उसमें कुछ। अच्छा, मैंने फिर एक्सपेरिमेंट करा कि अगर भिगो कर लगाते हैं तो फिर क्या टाइम होता है, या उसमें कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर हम आ जाते हैं। अच्छा, हमने इस तरह हमने सेव कर लिया। इसी तरह कोयल बेल का होता है, या डिफरेंट सीड्स होते हैं कि आप उसको जर्मिनेट नहीं करें, आप क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे इस तरीके से। ये तरीका होता है सेव करने का, या आप टिशू के अंदर रखिए, सेव करें, और इस तरह जिप लॉक बैग के अंदर रख दीजिए। ये मेरे मिक्स में के बहुत से फ्लावर्स होते हैं जिनसे आप सीड कलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो वो मैं उसका जो स्टेमन्स टाइप जो होता है फ्लावर के हटने के बाद एक बॉल सी रह जाती है, उसमें सीड्स होते हैं, तो वो फिर मैंने ये डिफरेंट है कि मुख्तलिफ थे, तो वो मैंने मिक्स कर दिया, और मैं ऐसे ही मिक्स में डाल दूँगी। और ये काम मुझे अब सीडिंग का इंशाल्लाह ताला इस वीक में लाजमी करना है। अब हम इधर आ जाते हैं टी। अच्छा जी, बरसात के बाद मुझे कहा गया कि आप मोगरे के
प्लांट्स आप डाल दें। अरे यार ये देखो मेरे पास कितना सारा है, ठीक है, ये इतना है कि मैं काफ़ी एरिया पर इसको लगा सकती हूँ। अब मैंने सोचा कि नर्सरी के वहाँ पर हमारे क्या कहलाते हैं कि वो कुछ हम क्या कहते हैं एरियाज़ बना देते हैं जिस पर हम सीडिंग भी करते हैं, जिस पर हम मुख्तलिफ वैराइटीज़ के हम माल जमा देते हैं। सही है ना। मैंने बोला वहाँ पर, लेकिन नर्सरीज़ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर ज़मीन में जोंक होती है जो कि आपकी सीड्स वगैरह को ख़राब कर देती है। तो फिर हमें प्लांट्स में लगाना पड़ते हैं। तो है राधा के जाके दुआ कीजिएगा, बस कुछ सरसब्ज़ ज़मीन बनानी है इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरे सिर्फ एक्सपेरिमेंट उसके हिसाब से चलते रहते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कि सैलरी के, ये मैं प्लांट्स में लगाऊंगी। इसके लिए मुझे अभी इंशाल्लाह ताला ऑर्डर करने के अपने क्या ऑर्डर करना है, अपना ग्रोइंग बैग ऑर्डर करने के, और नर्सरी से ग्रोइंग अपना सीड हमारा सॉइल भी आएगा। ये हमारे पास है ये सैलरी के, ये है हमारे पास रॉकेट के, ये अलग कंपनी के और ये मलबारा स्पेनिश का, ये सिंपल स्पेनिश का। अब लगाने वालों को पता होगा कि ये बल्क में हैगा, तो मैं कुछ थोड़े दाने डालती रहती हूँगी। और अभी मेरे पास नहीं हैगा, मैंने बीच में लगाया था, उसकी मैं पिक डालूंगी। बीच में बड़ा खूबसूरत सा था और बहुत छोटे छोटे पत्ते थे और बड़ा मज़ेदार। यार घर के अंदर के जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उसका एक्सेलेंट होते हैं। यहाँ पर जो मज़ीद मुझे अभी सीडिंग करनी है अक्टूबर टू नवंबर के बीच में, ठीक है ना। ब्रोकली डालनी मुझे, आइसबर्ग है हमारी, और लेटस है कि दोनों कलर्स में, और ये मैंने पर्पल कैबेज भी मंगा के रखा हुआ। मटर अब डालना हैगा। अच्छा, मैंने छोटी वाली लाल मूली होती है कि वो वक्त से पहले डाल दी थी, सीडिंग हुई, जर्मिनेट हो गए थे 3-4 इंच के पौधों के, लेकिन वो अंदर फ्रूट नहीं बने क्योंकि सीज़न नहीं था। क्योंकि जो ज़मीन की सब्जियां होती हैं ना जितनी भी, उनको एक ख़ास लो टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर पर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगी, और एक प्रॉपर उसको केयर की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर खाद भी डाली जाती है, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो वो इंशाल्लाह बताते जाएंगे। यहाँ पर मूली भी है, चुकंदर भी है, दुकानें लगी बट ये सारे शौक है। अच्छा लगता है यार अपने घरों के अंदर गार्डनिंग कीजिए, ये आपको कुदरत से करीब रखती है। जैसे भी हालात हो गया ना, आपको ये मजबूत रखेगी। सबसे बड़ा ये कि मैं मुझे अच्छा शुरू से बचपन से ही शौक था। तो और फिर कुछ ख़ास क्राइसिस से गुजरने के बाद मैंने जब दोबारा अपने आप को इसी तरफ लेकर आ गई और समझे अब दिस इज़ माय फील्ड नाउ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है कि कभी कभी आपको मायूसी, ऐसे मायूसी देखिए काम से नहीं होती, मतलब काम लोगों के रवैयों से घबराता है। और उस वक्त भी सिर्फ यही मेरे दिल में आता है कि अल्लाह ताला, जब आप एक बेजान छोटे से बीज से आप जान निकाल सकते हैं, एक मजबूत दरख्त भी बना सकते हैं, मजबूत पौधा होता है, फिर वो फ्रूटिंग देता है, सब कुछ करता है, तो ये मुश्किलें कुछ भी नहीं है, सब सही हो जाता है। और बाकी आपका भरोसा, आपका ईमान, आपका भरोसा आपको मजबूत बनाता है। आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़रूर होना चाहिए, और आपके मकसद की तरफ आपका ईमान आपको लेके जाता है। जितना मजबूत आपका ईमान होगा, आप अपने मकसद की तरफ उतने मजबूत होकर जाएंगे। और अल्लाह ताला मददगार है हर जगह। मुश्किलें आती हैं थकाने के लिए नहीं, परेशानी करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जितने भी हर्ब्स है वो सारे, जैसे मेरे पास हो गया पार्सले, थाइम, सोया हो गया, डिल हो गया, रोजमेरी हो गया, सेज हो गया, लेमन बाम हो गया, लेवेंडर हो गया, और पॉपी फ्लावर, वन ऑफ माय बेस्ट फ्लावर, मुझे बड़ा पसंद है। एक दौर में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सी सीनरी होती थी, बहुत बड़ी दीवार पर, उस पर पॉपी फ्लावर का ही था, बस शौक है मुझे, तो मैंने लगाना है। और स्टार्ट करिएगा, ये तो मुझे इसी वीक में मुझे लगाना है। तो ये जो सारा कलेक्शन है ना, ये हम डालेंगे कब। अच्छा, मैं रिसर्च वर्क भी करती हूँ कि हमें किस वक्त डालना है सीड। तो ये 12 से 22 तक का जो टेम्परेचर होगा, ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर हमें सीडिंग करनी है। लेवेंडर का भी यही है, लेमन बाम 20 टेम्परेचर होना चाहिए। इन सब के लिए टेम्परेचर हमारा बहुत बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हम जो सीज़न चल रहा है उस हिसाब से तो हम मेरे ख्याल से नवंबर तक वो सीडिंग हो जाएगी। लेकिन ये वाले हमें इंशाल्लाह ताला इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में मुझे डालने हैं, और इसका भी मैं कोशिश करूँगी डालूँ। दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा। और यहाँ पर मेरे पास मेरी बहुत 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 प्यारी सी बहुत प्यारी, आप दोस्त हो मेरी, ये दोस्त हो इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, जिसमें से एक ये है कि राज़े हयात, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अपनी बुक्स कलेक्शन के साथ हाजिर होंगी। और अच्छा, यहाँ पर मैं फिर बुक्स के हिसाब से भी कुछ ना कुछ उसमें से कुछ अच्छी सी बात लेके बात करेंगे। फ़िलहाल इसको मैं रखूँगी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखाऊँगी कि
घर के अंदर जो भी आप ड्राई चिली यूज़ करते हैं उसके सीड आप निकाल लिया करें। बाज़ों का मिर्ची इतनी तेज़ होती है जितने बीज होते हैं ना, ठीक है, सीड निकालें वो आप सीडने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जितने भी प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं ना, वो मैं तोड़ के ना मैं ड्राई कर लेती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कोई ऐसी टिप मिल जाती है कि फिर मैं यूज़ कर सकते हैं आराम से। ये मेरे पास लास्ट ईयर के मेरे पास कौन से हैं, ये एडिनियम के फ्लावर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे सहरा बेल के फ्लावर, यहाँ पर हमारे पास है ब्लूबी के फ्लावर, और ये मेरे पास एक ख़जाना है जो कि मुझे और मंगवाना है। मुझे नहीं पता था, ये मेरी अपनी नर्सरी पे मौजूद है यार। और वहाँ पर एक दरख्त लगा हुआ है, बहुत बहुत हसीन है ये चीज़। और वहाँ पर जब मैं गई मैंने बोला ये क्या है, और ये बहुत हसीन फूल है इसके, गुलाब से भी छोटे होते हैं पर बहुत गुच्छे में बहुत खूबसूरत से होते हैं। फ्रेश भी आएगा दिखाऊंगी। तो पता चला उन्होंने बोला ये है गुले अनार। गुले अनार जब मैंने बोला खा लूँ, तो बोले नहीं इसमें फल नहीं आता है और ये खाने का नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं घर आई, मैंने बोला यार गुल भी है अनार भी है, अनार से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ है इसके अंदर। फिर मैंने सर्च करा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब। और तो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है कि मुझे सारा फ्लावर चाहिए और इसकी कटिंग्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ ना, दुनिया को ये जो सजाया है ना इंसान के लिए, अपनी मखलूक के लिए सजाया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सजाया अल्लाह ताला ने। मैं वाइंड अप करती जाऊँगी, हम इंसानों के लिए ही नहीं सजाया, अपनी तमाम मखलूक के लिए। और मखलूक भी कितनी प्यारी प्यारी बनाई है अल्लाह ताला ने, सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसान को तो अशरफुल मखलूक है इस अकल की बिना पर, जिसको अगर वो इस्तेमाल करे तो। बाकी अमेजिंग है, कुदरत से करीब रहें, रब से करीब रहेंगे, और दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में ऐसी सरायत नहीं करेगी कि आप लोगों के हक तलफी करें। दुआ है अल्लाह ताला से कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अपनी ज़िंदगी में हक़ के साथ हक़ अदा करते रहें और हर चीज़ का हक़ अदा करें, क्योंकि बरोज़ क़यामत ना सिर्फ हुकूकुल इबाद के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, क़यामत के दिन कहते हैं कि हिसाब किताब होगा, तो कटोरे में जब खड़े होंगे ना तो ये नहीं पूछा जाएगा हाँ भाई आ जाइए आपके साथ किस किसने ज़्यादती करी, यानी आपको मज़लूम बना के नहीं खड़ा किया, आपसे पूछा जाएगा बताइए आपने क्या क्या किया। माना कि किसी ने आपका हक़ अदा किया, लेकिन आपने कितना हक़ अदा किया। फिर दूसरा सवाल नमाज रोज़े वगैरह के बारे में, ईमान के बारे में पहला सवाल होगा। फिर हुकूकुल इबाद के बारे में एक सवाल जहाँ पर बहुत बड़ी गिरफ्त हो सकती है कि वो है अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी है उनके बारे में सवाल। तो वक्त आपकी नेमत है, ज़िंदगी नेमत है, आपका वजूद नेमत है, इसकी हिफाजत करें। और जो एक कतरा पानी भी आपके लिए नेमत है, ठीक है। और जो भी आपके पास मौजूद है चीज़ें, मेरे चैनल का नाम लेट्स चूज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह जब मैंने रखा तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा इतना बड़ा नाम रखती है। मैंने बोला बेटा देयर इज़ अ थीम बिहाइंड दिस नेम। लोग दुनिया में पीछे रह जाते हैं, किस लिए? क्योंकि ये भी राज है यहाँ पे, दुनिया में लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो ये सोचते रह जाते हैं कि यार ये वक्त आएगा, फला वक्त आएगा, फला हमारे पास ये होगा वो होगा, तब हम अपना ये काम करेंगे, तब हम बन के दिखाएंगे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने जो कुछ आपके हाथ में दिया है ना वही आपका आएगा, और आप उससे वो सब कुछ बनकर दिखा दें। कोशिश करें, अल्लाह ताला मददगार है। बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश ना करा करें, थोड़ा भी बहुत है, क्योंकि थोड़ा हो या ज़्यादा हो हिसाब देना पड़ेगा। तो दुआ क्या कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जितना दे हलाल दे, और दूसरों के लिए भी रास्ते हमवार करते रहें। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा उन तमाम लोगों को जो आपके साथ हैं, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इब्ने आदम को, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को, वो तमाम लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बरोज़ क़यामत उनको वो कलमा हक़ पढ़ते हुए उठें। अल्लाह ताला की रहमत के साए में नबी वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो, आप वसल्लम के हाथों आप एक कौसर पीना नसीब हो। और ये सब मेरा आप लोग इंशाअल्लाह क्राफ्ट की तरफ भी आएंगे। बहुत कुछ है ज़िंदगी में सिखाया अल्लाह ताला ने मुझे, वो सब कुछ सिखा देना चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल्ल हाल शब ख़ैर।